सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ गलवान के बारे में। लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्या हो रहा है, आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो लद्दाख का शेड्यूल ख़त्म हो चुका था और टीम मुंबई आ चुकी थी। अब इन्होंने क्या शूट करे है, एक इम्पॉर्टेंट पैट्रियोटिक सॉन्ग। मुदस्सर खान जो है वो कोरियोग्राफर होने वाले हैं। उन्होंने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने हाल ही में एक सॉन्ग शूट करा है बैटल ऑफ गलवान के लिए, जो कि एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, जो कि एक ग्रुप सॉन्ग होने वाला है। मुंबई में अभी हाल ही में शूटिंग हुई है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, सॉन्ग शूट हो रहा है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि समीर अंजन जो इस फिल्म के लिरिसिस्ट होने वाले हैं और हिमेश रेशमिया जो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर होने वाला है, उन्होंने इस फिल्म के लिए 5 से 6 गाने तगड़े बनाए हैं। तो हिमेश रेशमिया जैसी समीर अंजान का वो पॉडकास्ट आता है शुभांकर मिश्रा के साथ, तो उस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया, उस पॉडकास्ट से हमको पता चला कि बैटल ऑफ गलवान में कितने गाने होने वाले हैं और उसका म्यूज़िक का हमको थोड़ा सा आइडिया देखने को मिलता है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते, अब मुदस्सर खान ने भी अपने रीसेंट पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने हाल ही में एक सॉन्ग शूट करा है टीम के साथ। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंसेस है, टॉकीटिव पोर्शन जो है उसकी शूटिंग चल रही है। इस फिल्म को ऑफिशियली आइडिया ये था, प्लान ये था कि फिल्म रैप होगी नवंबर में, लेकिन जो शूट है वो थोड़ा लेट शुरू हुआ है। जो मुंबई का शेड्यूल है वो थोड़ा सा जल्दी अक्टूबर में शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ चीज़ों के वजह से कुछ चीज़ें आगे पीछे हुई है। इसके वजह से जो थोड़ा सा जो डिले है वो हुआ है। टीम ने जो है वो शूटिंग थोड़ा सा लेट शुरू करी है, इसीलिए ये फिल्म जो है दिसंबर तक के ख़त्म होगी। टेक्निकली देखा जाए तो फिल्म को अगस्त से शुरू करके नवंबर तक के ख़त्म करने का पूरा प्लान था, लेकिन अब फिल्म जो है दिसंबर में ख़त्म होगी। अब बात करते हैं रिलीज़ डेट की। रिलीज़ डेट से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिलीज़ डेट पर हम आएंगे। आपने सलमान खान की रीसेंट पोस्ट देखे होंगे, ही इज़ लुकिंग बल्कि, ही इज़ लुकिंग फिट। डेफिनेटली क्लाइमेक्स की शूट चल रही है, डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंसेस है। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि इसमें बॉडी वाले शॉट्स ही नहीं रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ प्लेइंग अ विकमुला संतोष बाबू का कैरेक्टर, तो इसमें कोई शर्टलेस सीन तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यू आर प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, यू आर प्लेइंग एन ऑफिसर एंड इट इज़ द वंस ऑफ अ करियर इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी के, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो यू हैव टू स्टे फिट, यू हैव टू, आपको वो फिटनेस दिखानी पड़ेगी, बिकॉज आपको वो एक्शन सीक्वेंसेस करने हैं। जैसे लेह लद्दाख वाले शेड्यूल में पकड़ो, या फिर जो भी जिस इस फिल्म के इम्पोर्टेंट एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं, उसके लिए यू हैव टू बी फिट। और जिस तरीके की पिक्स आई है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। चलो भाई, एटलीस्ट इन दिस फिल्म वी कैन सी द एफर्ट। डेफिनेटली एफर्ट्स तो दिख रहे हैं, एफर्ट्स तो मार रहे हैं। और एक और चीज़ अच्छी हुई है कि डायरेक्टर अपूर्व लाकिया इन दिनों क्या कर रहे थे, अभी उन्होंने हाल ही में एक पिक्चर पोस्ट करे थे। व्हेन ही पोस्टेड दैट पिक्चर, फैंस लोगों के कमेंट आने लग गए। फैंस लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन है बैटल ऑफ गलवान से, वो आपको वहाँ पर फैंस ने दिल खोल कर डायरेक्टर अपूर्व लाकिया को बता दी, और उन्होंने रिप्लाई भी करे हैं। उन्होंने बहुत सारे फैंस को रिप्लाई भी करे। फैंस चाहते हैं कि ये जो फिल्म है नॉट ओनली न्यूट्रल ऑडियंस को कनेक्ट करे, फैंस को भी पसंद है। ही दे वांटेड अपूर्व लाकिया टू मेक सच फिल्म विच कैन अपील बोथ न्यूट्रल ऑडियंस भी और फैंस भी। दे वांट टू सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सलमान खान, जैसे कि सुल्तान में था, जैसे कि बजरंगी भाईजान में था। एक करण नाम का फ़ैन है, उन्होंने अपने जो पूरी विश लिस्ट है एक लंबा चौड़ा कमेंट करा है, उसमें उन्होंने पूरा बताया है कि भाई फैंस की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बैटल ऑफ गलवान से, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, सभी चीज़ें। और नॉट ओनली करण, बहुत सारे फैंस ने कमेंट करा है अपूर्व लाकिया के लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट पर। तो अपूर्व लाकिया को भी ये चीज़ पता रहनी चाहिए, एंड अच्छी बात है कि फैंस लोगों ने कमेंट करे और डायरेक्टर अपूर्व लाकिया ने उसको एक्नॉलेज करा है, देखा है। बिकॉज
हमको कुछ टाइम से अच्छी फिल्म नहीं मिल रही है। डायरेक्टर को भी पता रहना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द फैंस वांटेड, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम एज अ डायरेक्टर। बिकॉज क्या होता है, डायरेक्टर क्या करते हैं, फिल्म शूट कर देते हैं तो कुछ भी अपडेट नहीं देते, कुछ भी नहीं पता चलता है, बस फिल्म बना देते हैं और फिर जब रिलीज़ होती है तो फिल्म वॉज नॉट अप टू द मार्क। ऐसा भी नहीं होता है। एंड बैटल ऑफ गलवान के साथ ये नहीं हो रहा है। बैटल ऑफ गलवान की जो अपडेट्स है वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं। डायरेक्टर खुद इनिशिएटिव ले रहा है, डायरेक्टर खुद ही अपडेट्स देते जा रहा है एंड डायरेक्टर इज़ एक्टिव मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। बिकॉज डायरेक्टर क्या करता है, क्या शूट कर रहा है, क्या मुगले आजम बना रहे कि शोले बना रहे, पता नहीं चलता है। बना देते हैं और बाद में जब फिल्म ख़राब निकलती है तो फिर डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। बिकॉज वो भाई ऐसे सीक्रेट रखते जैसे भाई बहुत बड़ा कोई कोहिनूर का हीरा बना रहे हो। एवरी डायरेक्टर थिंक्स दैट ही इज़ मेकिंग मुगले आजम और शोले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसमें तो बॉन्डिंग दिखाई है अपूर्व लाके एंड सलमान खान की, दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग। तो देखा जाए तो ये जो है अपडेट्स आ रही है, फैंस की रिक्वायरमेंट भी डायरेक्टर को पता है। हाँ, डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड तो वो प्रॉमिसिंग नहीं है, दैट इज़ द वन थिंग, बट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आई थिंक इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर दी तो कर दी। डायरेक्टर का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, डायरेक्टर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, भाई किसी को नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अभी देखिए ना, इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम जिन्होंने वुमेंस क्रिकेट देखा है उनको भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लिटरली जब वो 3 मैच हम हारे सेना कंट्री के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड छोड़ दो, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनसे जब हम 3 मैच हारे तब कोई बोल सकता था कि इंडियन वुमेंस टीम वर्ल्ड कप जीतेगी? कोई नहीं बोल सकता था। इनफैक्ट हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे ये भी किसी को नहीं लग रहा था, जबकि बिकॉज हम 3 मैच हार के आ रहे थे। न्यूजीलैंड, चलो न्यूजीलैंड से हम जीत गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो हम पे हमेशा भारी पड़ती है इन आईसीसी इवेंट्स। तो जो चीज़ नहीं हुई है वो चीज़ आगे ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब डायरेक्टर को भी पता है फैंस क्या चाहिए, और डायरेक्टर ने भी इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत काम करा है। तो देखते हैं, पहले उनको प्रूफ करने दो। देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले नहीं हुई है तो अभी नहीं हो सकती। तो डायरेक्टर को भी पता है कि फैंस को क्या चाहिए। और जहाँ तक की बात है रिलीज़ डेट की भाई सीधी सी बात है, 2 रिलीज़ डेट ये फिल्म टारगेट कर रही थी, एक जनवरी की और एक सेकेंड हाफ मतलब कि जून जुलाई की। तो सबसे पहले तो दिसंबर में अगर ये फिल्म कंप्लीट होगी तो जनवरी में तो डेफिनेटली रिलीज़ नहीं होंगी, जनवरी में ये फिल्म रिलीज़ नहीं होगी। ये फिल्म टारगेट करेंगी सेकेंड हाफ ऑफ 2026, या तो जुलाई या तो अगस्त। ठीक है, मेरे हिसाब से तो जुलाई या अगस्त है, ये 2 मंथ में से इन बिटवीन कहीं पे तो भी रिलीज़ डेट आएगी। बिकॉज जनवरी और जो सेकेंड हाफ था वो टारगेट करने वाले थे। तो जनवरी, जब दिसंबर में फिल्म ख़त्म होगी तो फिर पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी तक के हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये फिल्म रिलीज़ होगी सेकेंड हाफ ऑफ 2026 अकॉर्डिंग टू मी। जल्दी भी हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कोई जल्दी करने की ज़रूरत है। आराम से फिल्म बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिलीज़ डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप 2 महीने बाद 2 महीने लेट रिलीज़ करो, दैट विल बी फाइन, लेकिन एक अच्छी फिल्म दोगे, एक मेमोरेबल फिल्म दोगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यही चीज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। इसलिए जब भी रिलीज डेट अनाउंस करो तब ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब गोविंदा इस फिल्म में है, हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन इस फिल्म में नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट, अमिताभ बच्चन इज़ नॉट इन बैटल ऑफ गलवान। अमिताभ बच्चन नहीं है इसमें, गोविंदा होने वाले हैं। और इसके साथ साथ ही एक और अपडेट ये भी है कि ये जो बैटल ऑफ गलवान है, ठीक है, इसकी रिलीज़ डेट जब भी आएंगी, अब तो आपको पता है 2 नवंबर को शाहरुख खान के बर्थडे के दिन किंग का टीज़र आया था। किंग का ऑफिशियल जो टीज़र है, मतलब अनाउंसमेंट पकड़ो कि टाइटल अनाउंसमेंट, तो किंग का आया था। क्या हम 27 दिसंबर को कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज टीम ऐसी भी नहीं है कि कुछ भी ना दे, बर्थडे रहेगा तो कुछ तो डेफिनेटली आएगा। हालांकि क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता, मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीम इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगी।
अगर दिसंबर तक के शूटिंग चल भी रही है तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। जैसे बर्थडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन और इस बार रहेगा 60th बर्थडे, ठीक है, 60वां बर्थडे रहेगा सलमान खान का ऑन 27 दिसंबर 2025। तो कुछ नहीं आएगा, इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मुझे कम इसलिए भी लग रही है कि दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगी भाई फिल्म। जब फिल्म ख़त्म हो जाएंगी तो एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ फैंस के लिए तो डेफिनेटली बनता है। अब वो मेकर्स के ऊपर है भाई, कुछ देना है या कुछ नहीं देना है, मेकर्स के ऊपर है कि ये लोग रिलीज डेट अनाउंस करते, ये लोग क्या करते, कुछ देते भी है या नहीं देते। लेकिन मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, आएगा, आना चाहिए, बिकॉज वो ओकेजन, डोंट मिस दैट ओकेजन। अगर कुछ लाना है, कुछ पहला एसेट लाना है, एटलीस्ट कुछ तगड़ा कुछ लाना है, एक पोस्टर तो भी लाना है, जो भी लाना है। 27 दिसंबर इज़ द डेट, बिकॉज फिर उसके बाद अगले साल शुरू हो जाएगा 2026 और फिर उसके बाद तो आप जब रिलीज डेट अनाउंस करेंगे तो फिर प्रमोशन तो शुरू ही हो जाएगा। प्रमोशन शुरू हो जाएगा, प्रमोशन शुरू होने के बाद तो फिर एसेट आ ही जाएंगे, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम 27 दिसंबर। अगर मेरी मानो तो 27 दिसंबर से स्टार्ट कर दो भाई, बस कुछ थोड़ा सा कुछ दे दो, चलेगा। उसके बाद आपकी रिलीज डेट के अकॉर्डिंग अपना प्रमोशन प्लान करो एंड प्लीज़ मेक अ गुड फिल्म दिस टाइम। तो ये थी पूरी अपडेट्स बैटल ऑफ गलवान की। सॉन्ग्स बन चुके हैं, बस शूट होना बाकी है, टॉकेटिव पोर्शन चल रहा है, एक्शन सीक्वेंसेस चल रहे हैं और लद्दाख का शेड्यूल हो चुका है। तो मुंबई का शेड्यूल ये पकड़ के चलूँ कि इट इज़ अ फाइनल शेड्यूल ऑफ बैटल ऑफ गलवान। इसके बाद दिसंबर में फिल्म रैप हो जाएंगी, पोस्ट प्रोडक्शन आ जाएगा। पोस्ट प्रोडक्शन होने के बाद ये लोग कब रिलीज डेट अनाउंस करते हैं, या तो रैप होने के पहले अनाउंस करते हैं या रैप होने के बाद करते हैं फिल्म, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिलीज डेट। रिलीज डेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रमोशन कब स्टार्ट होंगे, हमको एसेट्स कब देखने को मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें इन्होंने शूट करे हैं, सब उसके अकॉर्डिंग प्लान की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ऑल द अपडेट्स पसंद आई हो बैटल ऑफ गलवान की। अगर कुछ मिस हो जाए तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर इसमें से कुछ मिस हो गई हो तो आप मेरे को बता सकते हो। मेरे पास तो जितनी थी, जितनी मुझे पता चली थी, उतनी मैंने आपको बताया। बाकी और अगर न्यू अपडेट्स आएंगी और अगर एक्सक्लूसिव अपडेट्स आएंगी और कोई ऐसी एक्साइटिंग तगड़ी अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। फिलहाल के लिए गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।